हेलो फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। देखिए दोस्तों, अभी रेलवे में रिसेंटली बहुत सारी भर्तियां आई हैं और टेक्नीशियन ग्रेड 1 का रिजल्ट यहां पर जारी हो चुका है और धीरे धीरे करके बाकी सभी जो भर्ती हैं उनका रिजल्ट यहां पर जारी होगा। जैसे रिजल्ट जारी होता है उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर मेडिकल होता है। तो आज का जो वीडियो है फुल्ली डेडिकेटेड है रेलवे के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। मेरा रेलवे में 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, तो आपको क्या क्या समस्याएं आ सकती है रेलवे के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन सब के बारे में बताऊंगा और साथ ही क्या सॉल्यूशन है उसका, उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो रेलवे की पाठशाला को अभी ज्वाइन कीजिए। रेलवे भर्ती की इस पूरी जर्नी में हम आपका साथ निभाएंगे, जेन्युइन एंड ऑथेंटिक अपडेट आपको देंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना। देखिए दोस्तों, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप रेलवे की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप दोस्तों टेक्स्ट बुक की तरफ से आने वाली टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जहां पर अभी होली सेल चल रहा है, जहां पर आपको रंग बरसे सेल 13 से 14 मार्च तक लाइव रहेगा। यहां पर 1 साल का प्रो सब्सक्रिप्शन मात्र आपको 395 मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों टेक्स्ट बुक का पास प्रो सब्सक्रिप्शन अब तक का सबसे हैवी डिस्काउंट मात्र 483 में आपको मिल जाएगा। आपको हमारा कूपन कोड आरकेपी इस्तेमाल करना है, इंस्टेंटली 12% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों आपको इंडिया के सभी गवर्नमेंट एग्जाम की टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट सब कुछ आपको मिल जाएगा। और रेलवे की बात करें तो रेलवे की सभी एग्जाम चाहे एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, टेक्नीशियन, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको दोस्तों मिल जाएंगे। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक दिया गया है, इस बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए और यहां पर आप इसको परचेज कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड रहेगी। तो पहला डॉक्यूमेंट है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जिस भर्ती का आप फॉर्म भरते हैं तो उसकी जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको लेके जानी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो यहां पर हम बात करें सिग्नल ग्रेड 1 की जो भर्ती है तो इसके अंदर जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया था वो आपकी ग्रेजुएशन, अगर आपके पास साइंस स्ट्रीम के अंदर ग्रेजुएशन है, ठीक है, इंजीनियरिंग डिग्री है, तो इसमें आप एप्लीकेबल हैं। तो आपको आपकी जो इंजीनियरिंग डिग्री है या आपकी बैचलर डिग्री है वो आपको लेके जानी है ओरिजिनल। ध्यान रखना, जो भी मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूं सारे के सारे ओरिजिनल तो लेके जाने हैं, साथ में आपको 2 कॉपी करवानी है उनकी। जैसे जो मैं मार्कशीट बताऊंगा, आधार कार्ड बताऊंगा, जो भी चीज बताऊंगा तो उन सब का ओरिजिनल लेके जाना है, साथ ही 2 कॉपी लेके जानी है और कॉपी में सेल्फ अटेस्टेड यानी कि खुद के साइन करके लेके जाने हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट हो गया आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चूंकि मिनिमम यहां पर आपका ग्रेजुएशन या आपकी इंजीनियरिंग डिग्री है, इसलिए इंजीनियरिंग डिग्री या बैचलर डिग्री लेके जानी है। अब चूंकि बैचलर की डिग्री बात करें या ग्रेजुएशन डिग्री बात करें तो डायरेक्ट होगी नहीं, तो 10th की भी मार्कशीट आपको चाहिए और 12th की भी चाहिए। और ध्यान रखना 10th की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th की जो मार्कशीट है, मैट्रिकुलेशन की जो मार्कशीट है, उससे ही आपकी डेट ऑफ बर्थ का कंफर्मेशन किया जाता है, डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन किया जाता है। इसलिए अगर आपकी 10th की मार्कशीट में और आपने जो फॉर्म भरा था, फॉर्म भरते टाइम में अगर नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि भाई अलग है तो एफिडेविट बनवा के जरूर लेके जाइएगा, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या हो गया, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन या आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है तो वो, ठीक है, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित हो गया। दूसरी दोस्तों बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित। आप अगर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो, आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों बात करें यहां पर ओबीसी केस में, तो ओबीसी के केस में आपको लेडी वालों को 2 अलग अलग सर्टिफिकेट यहां पर बनवाने रहेंगे। एक दोस्तों ओबीसी का सर्टिफिकेट है, ओबीसी में 2 कैटेगरी होती है, एक होती है क्रीमिलियर, एक होती है नॉन क्रीमिलियर। तो दोस्तों नॉन क्रीमिलियर वालों को ही 27% जो रिजर्वेशन है वो यहां पर मिलता है। तो ओबीसी में जो नॉन क्रीमिलियर वाले हैं उनको यहां पर 2 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। एक डॉक्यूमेंट सेल्फ डिक्लेरेशन का है, जिसमें उनको खुद को ये डिक्लेयर करना है कि भाई वो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर से बिलोंग करते हैं। सेकंड, ओबीसी का नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट आपको यहां पर देना रहेगा। और ध्यान रखना ये जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं हो। जैसे अगर आपका अप्रैल 2025 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो ये अप्रैल 2024 से पहले का नहीं होना चाहिए। तो आपके पास पर्याप्त समय है, अभी दोस्तों आप ये डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। और SC ST वाले अपना पुराना लेके जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना अगेन ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट हैं उनको भी अपना जो लेटेस्ट
EWS सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट, एसेट सर्टिफिकेट जो बनता है वो लेके जाना रहेगा। ठीक है, ये बात होगी कास्ट सर्टिफिकेट की। अब देखिए बात करते हैं फॉर्मेट की कि भाई कास्ट सर्टिफिकेट किस प्रकार का चाहिए। तो दोस्तों रेलवे ने फॉर्मेट अवेलेबल करवा रखा है। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे टेक्नीशियन का CN02/2024 करके, तो लास्ट के पेज में आपको जो है एनेक्सर दिए गए हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये एनेक्सर जो है इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करा दूंगा, जहां से आप इन एनेक्सर को डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो उसी फॉर्मेट में बनवा सकते हैं, या फिर दोस्तों जो ऑनलाइन बनते हैं, जैसे राजस्थान में ई मित्र है, अगर उससे आप बनवाते हैं तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑनलाइन वाला बनवा सकते हैं, ऑनलाइन वाला भी रेलवे एक्सेप्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं, अगर आपने फॉर्म भरते टाइम पे EBC सर्टिफिकेट पे क्लिक किया है, अगर आप EBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, तो आपको EBC का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। EBC के सर्टिफिकेट में 3 ऑप्शन है, इज्जत MST, BPL कार्ड, या फिर आपका ऐसा इनकम सर्टिफिकेट जिसमें आपकी इनकम 50,000 से कम हो। तो अगर आपने ये क्लिक किया है तो ही लेके जाना, अदरवाइज नहीं लेके जाना। आगे बात करते हैं माइनॉरिटी सर्टिफिकेट। अब ये क्या चीज है, अगर आप यहां पर माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, भारत में जो अल्पसंख्यक हैं, अगर अल्पसंख्यक वर्ग से आप बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट यहां पर देना होगा। तो अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से हैं तो आप माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है बनवा लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं, यहां पर अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एक्स सर्विसमैन का जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है वो आपको नीड रहेगा। ठीक है, अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एक्स सर्विसमैन का जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको दिया गया होगा वो आपको यहां पर चाहिए। अगर यहां पर आप किसी विशेष विकलांग श्रेणी से बिलोंग करते हो, PWD कैंडिडेट है, दिव्यांग श्रेणी से बिलोंग करते हो, तो उस पर्टिकुलर श्रेणी का आपके पास जो है मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ध्यान रखना, इसमें बहुत सारी भर्तियां आती है रेलवे में जहां पर PWD कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप विकलांग श्रेणी से हैं, दिव्यांग श्रेणी से हैं, तो उस श्रेणी से संबंधित आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, एक और सर्टिफिकेट आपको चाहिए जो है एक्स सर्विसमैन का। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप एक्स सर्विसमैन को एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना है, जो आपको नोटिफिकेशन में ही मिल जाएगा। स्क्रीन पर मैं आपको सभी डॉक्यूमेंट्स का दिखा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो आपको NOC चाहिए। जिस भी, जैसे मैं रेलवे में जॉब कर रहा हूं, मान लीजिए लेवल 1 ग्रुप डी में जॉब कर रहा हूं, तो अगर मैं हायर ग्रेड पे जा रहा हूं तो मेरे को NOC की नीड रहेगी। तो अगर आपने पहले जॉब कर रहे हैं और अगर आपने ये फॉर्म भरा है टेक्नीशियन का, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो दोस्तों आपको जो है NOC रेलवे की तरफ से देनी पड़ेगी। जहां भी आप जॉब कर रहे हैं वहां से आपको NOC लाके जमा करवानी है। इसके बाद यहां पर बात करते हैं फीस पेमेंट में। देखिए 2 तरीके के ऑप्शन थे फीस पेमेंट में, एक तो ऑनलाइन था, एक ऑफलाइन में SBI चालान की सुविधा थी। अगर आपने ऑफलाइन वाला पेमेंट गेटवे चूज किया है तो आपको जो ऑफलाइन वाला चालान का जो स्लिप है वो आपको जमा करवाना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन से किया है तो दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात करें, आपको कम से कम फोटो की बात करें तो फोटो में दोस्तों कम से कम 10 से 15 फोटो आपकी बनवा के लेके जाइए। कोशिश कीजिए वही फोटो जो आपने फॉर्म भरी थी, फॉर्म भरते टाइम पे जो आपने फोटो अपलोड करी है वही फोटो आपको लेके जानी है। अगर आपके पास वो फोटो नहीं है, आप दोस्तों आपकी लेटेस्ट फोटो लेके जाइएगा। मैं बोलता हूं कम से कम 10 फोटो तो आप कम से कम लेके जाइएगा। इसके बाद बात करें तो आपका आधार कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, आईडी ग्रुप में भी काम आएगा और वैसे बहुत जरूरी है। तो आधार कार्ड आपका बहुत जरूरी है और आधार कार्ड के साथ 2 आपको इसकी कॉपी भी लेके जानी। जो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूं, चाहे हम ग्रेजुएशन की बात करें, 10th की मार्कशीट की बात करें, 12th की, चाहे हम आपका इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, OBC, NCL, जो भी हम बात करें, सबकी दोस्तों 2-2 कॉपी आपको अलग से लेके जानी है। ओरिजिनल तो आपको दोस्तों लेके ही जाना है, ओरिजिनल के साथ साथ दोस्तों आपको यहां पर ये जरूर लेके जाना है। ठीक है, अगर आप ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं तो ट्रांसजेंडर का दोस्तों आपको यहां पर सेल्फ डिक्लेरेशन यहां पर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसजेंडर का अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहां पर ये चाहिए। ठीक है, अगर आप विडो हैं, विडो कोटा से अगर आप जॉब लेना चाहते हैं यहां पर, तो आपके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो यही दोस्तों रेलवे के अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाने हैं। अब यहां पर देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। देखिए यहां पर प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई डॉक्यूमेंट रहेगा, जैसे आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट में हो सकता है कि आपका जो नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, उसमें कुछ स्पेलिंग एरर हो। ठीक है, या फॉर्म भरते टाइम पे, जैसे मैं खुद का बताऊं तो मैंने 2018 वाली जो ग्रुप डी भर्ती थी उसके अंदर मेरा पिता का नाम
की जगह पिता का नाम था और माता के नाम की जगह भी पिता का नाम था, यानी कि पिता का नाम दोनों जगह ई मित्रा वाले ने भर दिया था। तो जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने गया तब जाकर मेरे को पता लगा कि मेरे फॉर्म में ये दिक्कत है, तो उसी समय मैंने एफिडेविट बनवाया। तो अगर आपके भी फॉर्म में किसी प्रकार की गलती है, जैसे मान लीजिए आपने 10th की मार्कशीट के रोल नंबर गलत भर दिए, उसके परसेंटेज गलत डाल दिया, या कुछ भी आपको लगता है कि आपने गलत भरा है जो आपके फॉर्म में अलग है और आपके डॉक्यूमेंट्स में अलग है, तो आप जाइए आपके नज़दीकी कोर्ट में, वहां पर लॉयर आपको मिलेंगे। लॉयर आपको जो है एफिडेविट बना के दे देंगे, शपथ पत्र बनवा के दे देंगे, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर किसी बनवा लीजिएगा, तो उसको आप जो है प्रस्तुत कीजिएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है। इसके अलावा मेडिकल एग्जाम इसके जस्ट बाद होने वाला है। मेडिकल एग्जाम के ऊपर हम डिटेल से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, उसके लिए आप वेट कीजिएगा, हम 1-2 दिन में इसके ऊपर डिटेल से वीडियो लेके आने वाले हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित किसी प्रकार का डाउट है, आप दोस्तों इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। हम एक दूसरा वीडियो लाएंगे जहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उनका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।